अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, मैं आपका कन्नड़ा टीचर हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न SLC द्वितीय भाषा कन्नड़ यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में द्वितीय भाषा कन्नड़ा SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा जो कि 10ನೇ ತರಗತಿ का ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ है, जिसमें परिष्कृत किया गया पठ्यपुस्तक भाग 2 पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में हम लोग गंगेली दीपमाले इसको डिटेल से हम लोग जान रहे थे लेसन में विथ एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ जान रहे थे। और इससे पिछले क्लासेस में ऑलरेडी मैं क्लासेस करके हूँ, जैसा कि आज उसका आगे का पार्ट है गंगेली दीपमाले, जो कि एक्सरसाइजेस को हमें अभी सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, जो कि वेरी यूज़फुल फॉर योर FS SS और यूनिट टेस्ट जो भी पूछेंगे उसके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 इस तरह देखकर मत छोड़ो, ऑल द पार्ट जो है सभी पार्ट को जो है देखो। और इसी चैनल में तुम्हें जो है सब्सक्राइब कर लिया तो तुम ना पूरे क्लासेस भी मिल जाएंगे, कन्नड़ा के हर एक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, और साथ में आपको जो है उसके एक्सरसाइज भी मिल जाएंगे और ग्रामर भी आपको कवर हो जाएगा। ओके, इस तरह से डिटेल से हमें इस लेसन में कर रही, तो यू बी वॉच ऑल द क्लासेस ऑल द पार्ट ऑफ ईच लेसन। तो हमें ಒಂದು ವಾಕ್ಯ जो है पिछले पार्ट में कर डाले, जैसे कि मैं बोला जैसे ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ और लेखकर परिचय, ये दो मेन हमें डिस्कशन करे थे। ಒಂದು ವಾಕ್ಯ 1 मार्क का और लेखकर परिचय को जो है 3 मार्क्स का, तो दो भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब उसी का आगे का जो एक्सरसाइजेस ही यानी अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು, उसमें उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का मेन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ यानी सेकेंड मेन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उसी सबक का ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 सवालों में जवाब दीजिए। तो आपको 3-4 वाक्य भी प्रैक्टिस करना, क्यों तो 2 मार्क्स को एग्जाम्स में आती तुम ना टेस्ट और एग्जाम में। ऐसा नहीं कि 1 वाक्य पढ़ ले एनफ, नो 3-4 वाक्य भी जितना हो सके आप उसमें के पॉइंट्स याद करको और प्रैक्टिस करको लिखने की कोशिश करो, सिर्फ रट्टा मारो ना को समझो, इसीलिए समझा रहा हूँ मैं सभी लेसन को। तो समझो फिर प्रैक्टिस करो, देन हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन कवर अप इन दैट पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर आंसर शीट्स। ओके, नथिंग लेफ्ट टू एम्प्टी आने से अच्छा कुछ समथिंग यू आर राइटिंग एंड कम, सो यू विल गेट द मार्क्स फॉर दैट। इफ़ यू राइट कंप्लीटली डिटेली और भी खुशी की बात है, सो कंप्लीटली थरोली प्रिपेयरिंग एंड राइटिंग। तो अब ये 2-2 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर सवाल को जो है 2-2 सही जवाब के लिए 2 जवाब मिलेंगे। उसमें सबसे पहला सवाल 3-4 वाक्य यानी 3 या 4 जुमलों में आप जवाब लिखना पड़ेगा ना, लेंथी आंसर देना। 3-4 दिए, कभी 5 भी हो जाते हैं, लाइन 6 भी हो जाते हैं। सो यहाँ 3-4 बोले ना इतना ना लिखना, नो यू हैव टू राइट लाइक 5-6। इफ कंटेंट 3-4 लाइन में बराबर आ जा रहा है तो यू विल गेट द मार्क्स। अगर वो जो एक्सपेक्टेशन रखो ही इवैल्यूएटर एज ए रीडर योर स्टूडेंट यूर राइटिंग द आंसर, तो लेंथी हो रहा तो लेंथी पूरा पॉइंट लिखे तो अच्छा ऐसा। सो प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1 पहले फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन। ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? हरिद्वार जो कि गंगा द्वार भी बुलाया गया है, पुराणों में का उसका एग्जाम्पल दी, और उसी तरह जो है महाभारत में भी उसका जिक्र किया गया किस तरह से जो हरिद्वार को गंगा द्वारा कया करको बोले। तो तुमने क्या तो एग्जाम में गंगा द्वारा को करको दिया तो भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको मालूम है जो हरिद्वार का नाम ही जो है गंगा द्वार भी बुलाया जाता था पहले। ओके, हरिद्वारವನ್ನು लेखकರು जो ऑथर, इस सबक के जो ऑथर है कौन? डॉक्टर GS शिवरुद्रप्पा। तो ये ऑथर किस तरह से ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ऑथर जो है टूर पे गए थे एज ए पिलिग्रिमेज प्लेस को, जो कि हरिद्वार है, होली प्लेस है, तो वहाँ पे यात्री और भक्त लोग वहाँ पे जाते हैं। तो इन्होंने जब हरिद्वार रीच करे तो हरिद्वार के जगह का उन्होंने सैर किया। सैर करने पर उनको क्या जो तजुर्बात हुआ उसको उन्होंने अपनी किताब में दर्ज करे। तो उस टाइम पर जो हरिद्वार में उनको पाया गया एक्सपीरियंस को, जो कि हरिद्वार की खूबसूरती को किस तरह से बयान की, वो जगह को। अभी हमें आरती की जगह नहीं गए, जहाँ पूजा पाठ हो रहे वहाँ पे नहीं गए। यहाँ शुरू में ही जो बताते, मैं सेकेंड पैराग्राफ में जब एक्सप्लेन करा था बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप पूछ सकते एग्जाम में।
तो हरिद्वार को ऑथर किस तरह से अपने ही अंदाज से डिस्क्राइब करेंगे, वो प्लेस को, स्टिल ही नॉट गॉन इन दैट प्लेस जो कि ब्रह्मकुंडा है, आरती चलते, वो प्लेस पे अभी गए नहीं, अभी वो हरिद्वार लोकेलिटी वहाँ की, उसको किस तरह से उन्होंने बयां किया, डिस्क्राइब करे, वो लिखना। तो तुम ना ईजी होने कर को ये बार मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में जो है आंसर आपको मार्क करके ये मूल नालक वाक्य क्या समझा रहा हूँ, जो कि वो भी कर सकते हैं तुम्हें। मेरे पास आंसर भी है, वहाँ भी देख सकती, थोड़ा इफेक्टिव आंसर अंदे कर को ये आंसर दे रहा हूँ, जो कि हमें स्टूडेंट को ज़्यादातर देते हैं। तो ये पॉइंट्स लिखे तो विल गेट द 2 मार्क्स। उसमें एडिशनल वगैरह सब दिए, बट इट इज़ नॉट इन द टेक्स्ट बुक। सो मैं थिंक करिए तो तुम ना डिफ़िकल्ट नहीं होना, वॉट एवर योर पर्पज़, तुम ना ईजी होना, वो हिसाब से इसके वास्ते मैं यही आंसर तुम ना बता को दे रहा हूँ। तो लेंथी आए एक रहे से कैसा कर सकेंगे, ये आए तुमने कितना पॉइंट याद हो सकता उतने पॉइंट कवर अप करो, लिखो। 6 लाइन का आंसर है, यू आर नॉट एबल टू राइट 4 लाइन, यू कैन राइट, यू राइट इट, 3 लाइन यू कैन राइट, यू राइट इट, बट मार्क्स विल बी वेरीज। जो बेस्ट एंड बेस्ट है उसको 2-2 मार्क्स डालते हुए जाएंगे। ओके, मार्क्स आप वेरी करें तो नथिंग एंड समथिंग, 1 मिलेगा, 2 की जगह 1 मिलेगा, बट यू आर गेटिंग द मार्क्स, ये अच्छी बात है। ओके, उसमें भी मैं इसलिए बताया यू कॉन्ट राइट इट का, तो 4-5 भी कर डाल दूंगा तो यू विल गेट द मार्क्स, 2 मार्क्स, उतना तुम्हें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। बट कीप ऑन गोइंग रहना, आंसर कौन सा स्ट्रक होगा उसी पे अटक के जो है आपको बैठना नहीं है, कीप ऑन मूविंग, अगले अगले आंसर को प्रिपरेशन होते रहना। अगेन यू कम बैक टू दैट व्हेन यू लाइक you are thoroughly prepared other and all covered other answer, you feeling, then again come back to this, watch my classes or sit and practice, it will be easy for you exam that hard questions. So ये very easy, हरिद्वार को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे को, तो यहाँ से लिखो तुम्हें आंसर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर बोलते हैं, देखो उसका आंसर यहीं पे मिल जाता है, पुटದ संख्ಯೆ 10 पेज नंबर 10। ओके, तो फर्स्ट वन 3-4 वाक्य का लेंथी आंसर 2 मार्क्स का, अब उसका जवाब हमें देखेंगे। तो यहाँ से लिखो तुम्हें फर्स्ट वन आंसर जो कि 3-4 वाक्य है, ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವ ಪುರಾಣದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಗಳು ಒಂದರ ಜೊತೆಗೊಂದು ಬಿಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಹಣಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹರಿದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಗರಗಳಂತೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬೀದಿಗಳ ಸಾಲು, ನಡುವೆ ತಟ್ಟನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಗುಡಿಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂಶವಾದ ಗಲೀಜುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹರಿದ್ವಾರ ಭಾರತದ 7 ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. मेरे को इतना तो भी लिखना, उसके आगे का पॉइंट भी हमें मालूम सर, वो अलग अलग सिटी में से उनका भी सिटी का डिटेल से लिख लेते, तो मेन इतना आंसर तो तुम्हें लिखना 2 मार्क्स को. अब वर्ड टू वर्ड जानेंगे हमें उस क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन क्या है, हरिद्वार को किस तरह से ऑथर ने डिस्क्राइब किया, ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, राइट. तो आंसर उत्तर हरिद्वारದಿಂದ यानी हरिद्वार से आगे ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವ ಪುರಾಣದ, हरिद्वार से आगे आप जाते हो, ओके, पुटಗಳಿಗೆ, पुराणದ पुटಗಳಿಗೆ, पुराणों के जो पेजेस में बताया गया है हरिद्वार से आगे जाने वाले जगहों पर ಲೆಕ್ಕ, पुटಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ, पेजेस को कोई हिसाब किताब नहीं. इसमें पुराणों में एज पर पुराना बताया गया है हरिद्वार के आगे के प्लेस के बारे में, उतने उसके पिलग्रिमेज के बारे में, उसके ब्यूटी के बारे में, उसके होलीनेस के बारे में, तो उसको जो है हम कोई गिनती नहीं रख सकते, इतने जो है पुराणों के पन्नों पे दर्ज किया गया है, लिखा गया है अगर को. जैसे कि पुराण अगर को बोले हमें, चरित्रे का तो हिस्ट्री जो कि ऑथर्स थी, पुराना का तो सम पुराणों के कोई ऑथर नहीं मिलते, उस तरह के किताबें एपिक्स बोलती ना वो पुराण. ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಗಳು कुछ रियलिटीज़ ಒಂದರ ಜೊತೆಗೊಂದು एक दूसरे के साथ बिडिಸಲಾಗದಂತೆ, छुड़ा नहीं सका, ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. एक दूसरे के साथ जो है इंटर रिलेशन है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है. किसके साथ, पुराण, चरित्र और वास्तव जो है पुराण, जो कि उसमें
एपिक्स बुक बोलती ना वो, और चरित्र का तो हिस्ट्री, और हिस्ट्री की किताबें, वास्तव का तो रियलिटीज, ये तीन चीज़ें भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। जब हरिद्वार का बारे में हमें जानना शुरू करें तो हरिद्वार के और उसके आगे के प्लेस हमें देखेंगे, जानेंगे का, तो ये पुराणों की किताबों के पन्ने बस नहीं आते कि उतने सारे हरिद्वार और उसके आगे की जगहों के बारे में पुराणों में और हिस्ट्री में और रियलिटीज़ में तमाम चीज़ों में बयां किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, अब डिटेल से हरिद्वार के बारे में जानेंगे। हरिद्वार जो है ಎಲ್ಲ तीर्थ क्षेत्रಗಳ नगरಗಳಂತೆ, हरिद्वार जो है सभी तीर्थ स्थलों के शहरों के जैसा है, यानी सभी होली प्लेसेस के जैसा, सभी पिलग्रिमेज प्लेसेस के जैसा शहरों में से नगरಗಳಂತೆ का तो शहरों जैसा, हरिद्वार जो है सभी पिलग्रिमेज शहरों जैसा, सभी होली प्लेसेस के शहर होती ना उस जैसा, तन्नೊಳಗೆ अपने आप में प्राचीनತೆಯ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ का पुराना, अपने आप का एंशियंट पुराना लक्षणों को तो अपने आप का पुराने जो किस्म के जो उसके लक्षण हैं उसको उड़ीसी को नहीं वो बचा कर आए हैं। हरिद्वार में जो रहने वाले सभी होली प्लेसेस, होली शहरा जो है हरिद्वार जैसे होली प्लेसेस जो वो अपने अंदर तन्नೊಳಗೆ अपने आप में जो है बहुत पुराने प्राचीनतया, अपने आप में जो है पुराना एक लक्षणों को, एक पुराने किस्म को जो है बचाले को आया। यानी हरिद्वार बताना क्या चाह रहे हैं, सिंपल में इतना जानो, हरिद्वार का जो पिलग्रिमेज प्लेस है वो अलग दूसरे पिलग्रिमेज शहरों के जैसा चाहिए, इन्हें भी अपना पुराने रकम को, पुराने किस्म को, एंशियंटनेस को और पुराने दौर का जो चीज़ें थी, पुराने दौर का जो रवैया रकम था वो अभी भी ये शहर बचाले को गया है। नेक्स्ट, येरेडू बदीगे, दोनों तरफ, कौन से, अब वहाँ के स्ट्रीट पे जाएंगे, वहाँ के रास्ते पे आप चलेंगे तो दोनों तरफ, रास्ते के दोनों के तरफ, स्ट्रीट्स के बदी येरेडू बदीगे ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳನ್ನು, बहुत बड़े बड़े ऊंचे मकानातों को बनाया गया। हरिद्वार में आप अगर स्ट्रीट में वॉक करेंगे वहाँ के तो देख सकती हैं, वहाँ पे रोड पे गए तो वहाँ की गलियों में दोनों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे मकान, ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡ, ऊंचे ऊंचे घरों से भरे पड़े हैं, और इकट्ठाದ ಬೀದಿಗಳ सालू, और वहाँ के जो लाइन जो है वो स्ट्रीट का जो रोड है वो बहुत ही कंजस्टेड, ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा जैसा रोड नहीं है, छोटे छोटे रोडा जो है विड्थ में छोटे हैं, कंजस्टेड प्लेस के सका, लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे मकानातों को बनी गई बीदीगड़ा सालू, यानी वहाँ की गलियों की जो लाइन, स्ट्रीट की जो लाइन्स हैं बहुत ही कंजस्टेड है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्पेस है रोडों में। घर तो मैं ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेनेशन करी ना तब समझा को, सो वन हु वॉच ऑल द पार्ट्स, सो उनको क्वेश्चन नहीं रहता, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, वॉच ऑल द पार्ट्स। नड़ुवे बीच बीच में तट्टने, बीच बीच में ठक्कर को तुम्हें कಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ, और आँखों को जो हमने अट्रैक्ट करने वाला, बीच बीच में जब आप उनके गलियों में वॉक करेंगे, चल फिरेंगे तो क्या होता है, बीच बीच में हमारे आँखों को अट्रैक्ट होने वाला गुड़िಗಳು, टेम्पल्स, मंदिर, आश्रमಗಳು, धर्मशालेಗಳು, ये सब भी जो है इत्यादिಗಳಿಂದ, तो बीच बीच में उस गलियों में दरमियान में हमारे आँखों को अट्रैक्ट करने वाले, हमारे आँखों को अच्छा लगने वाले मंदिरां दिखाई देती हैं, टेम्पल्स, गुड़िಗಳು को तो टेम्पल्स, मंदिर, आश्रमಗಳು को तो मैं बोली ऑलरेडी, आश्रमा का तो वहाँ पे जो है आदमियाँ जो भी पिलग्रिमेज पीपल्स जाती वहाँ पे शेल्टर लेती, दे विल स्टे देयर इन दैट होली प्लेस, क्यों तो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करके जा करती, एक दिन में जा घूम ले का जगह नहीं होता, दे नीड टू स्टे देयर, राइट। तो स्टे देने, शेल्टर लेने की जगह आश्रमा, और यहाँ पे आश्रम में पहले ऐसा था, अभी भी जो है आश्रम में सिर्फ सन्यासी लोग, इन्होंने सन्यासत्व वाले को आश्रम में रहते हैं, और उनके पास जाको जो है आशीर्वाद लेने भी लोग पिलग्रिमेज में जाती हैं। तो पहले भी आश्रमा में जो सन्यासत्व ले लेते, यानी सेंट बन जाते, साधु बन जाते, उन्होंने रहने की जगह वो भी आश्रम, तो यहाँ भी पिलग्रिमेज रहती, वो आश्रमा की जो सेंट रहती उनको मिलने का थी, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो है आश्रमा में एज ए सेंट, साधु बनने के बाद आप रहने की जगह बोलते हैं आश्रमा का। तो धर्मशाला का तो एक कम्प्लीटली पिलग्रिमेज
प्लेस में जो पिलिग्रिम्स जो जाती उन्होंने शेल्टर लेने की जगह, इसमें कंप्लीटली उन्होंने छते सो पिलिग्रिम्स पीपल्स जो जाको यानी तीर्थ यात्रिಗಳು कन्नड़ में बोले यानी उन्होंने जाको रहती जगह। तो बीच बीच में यानी रास्ते के दरमियान में गुड़ीಗಳು मंदिर आश्रम और धर्मशाला ये चीज़ें ये इसके मकानात दिखाई देती इत्यादिಗಳಿಂದ वगैरह वगैरह के और मत्तु यल्ला और दूसरे सभी तीर्थ क्षेत्रಗಳಿಗೂ तीर्थ स्थलों के जैसा समान अंश वाला ಈಕ್ವಲ್ एक कंटेंट वाला ಈಕ್ವಲ್ जो अंश वाला गलीजुಗಳಿಂದ गलीजगी से तन्ना प्रत्येकता अपने आप को जो है अलग रखा हुआ है ये प्लेस। जैसा हर जगह हल पिलिग्रिमेज प्लेस में जाते हैं तो देखें जो भी तीर्थ यात्री आते हैं द पीपल आर कमिंग मोर टू दैट प्लेस यानी पर्टिकुलर प्लेस का, तो वहाँ पे उन्होंने जैसे इस्तेमाल करती है दे विल थ्रो द थिंग्स एंड ऑल वंस दे यूज़, तो गार्बेजेस की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है राइट। तो ज़्यादा बढ़ने के पास उन आसपास में फेंक को छोड़ डालती है, इससे कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो क्या होता है उसी तरह वहाँ के कुछ तीर्थ स्थलों में कुछ होली प्लेसेस के स्पॉट रहती ना, उससे उन्हें वहाँ की क्लीननेस मेंटेन कर रहती है, गलीजा की जगह अलग रहती है। ये तो कामन गलीजा की सब जगह रहती है, सो उसके बारे में भी उन्होंने बयां कर रही। तो उन्होंने किस तरह अभी होना तो पॉइंट तुम्हें नेक्स्ट उसके आगे का भी लिख सकती, जैसे कि हरिद्वार जो है भारत दा ये भी बोल रही इंडिया का 7 प्राचीन नगर 7 एंशिएंट सिटीज़ में से एक पवित्र नगर है, एक होली प्लेस है, एक प्यूरिटी एक पावन शहर है। हरिद्वार के 5 एंशिएंट सिटीज़ में से होली सिटीज़ में से 7th होली सिटी में इसमें हरिद्वार भी एक है, लेकिन उसको अलग अलग नामों से भी बयां किया गया है। वो अगले क्वेश्चन में अब तुम्हें जानती, तो इसमें अब तुम्हें क्या याद रखना, देखो आंसर मिल गया ना आपको, आप होना तो उठा ले ख्याल से भी लिख सकती हिमालय यात्रा दिखे हरिद्वार पालेगे कर को नहीं तुम ना ये लेंती हो रहा कर को शॉर्ट कर रहा हूँ उसमें हो ही सकता। ओके इसमें कितने मैक्सिमम पॉइंट्स तुम्हें याद होती है उतने लिखना, तुम्हें पूरा लिखे तो वेरी गुड बेटर, तुम ना चांसेस नहीं कि यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स, नेवर अ चांस। ऐसा नहीं इसमें कुछ याद हुआ हमें लिखती नथिंग एंड समथिंग विल गेट मार्क्स, ऐसा नहीं कि हम ना पूरा नहीं आता हमें लिखे नहीं लिखे, डोंट वरी यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट द आंसर। हमारा इंटेंशन क्या नथिंग तुम्हें खाली छोड़ के आने के बदले से मस्ट यू राइट समथिंग यू विल गेट द मार्क्स फॉर दैट। हरिद्वारವನ್ನು लेखकರು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ, अभी जो डिस्कस करें हमें हरिद्वार को किस तरह से जो है ऑथर ने डिस्क्राइब किया, किस तरह से डिस्क्राइब किया, अब आपको डिटेल से वर्ड टू वर्ड समझाया। अब हाईलाइटेड पॉइंट्स तुम ना बुला दो और एक बार, क्योंकि तुम ना अच्छा आ जाना ये मेरा मकसद, अंडरस्टैंड। तो हिमालय की जो यात्रा पर जाते हैं जो भी लोग यानी सफ़र पे जाते हैं हिमालय, तो हरिद्वार के आगे के प्लेस के जो होली प्लेसेस ही उनके पुराणों में बोलती ना पन्ने वो बस नहीं आते, उतने ज़्यादा इस पवित्रता की उस प्लेस के बारे में पुराणों में जैसे एपिक्स बुक महाभारत हो गरुड़ पुराण हो वेदा उपनिषद से बोलती हैं ऐसे एपिक्स इस तरह के किताबों में और भी हैं। सो सम ऑफ द आई हैव सेड बट डोंट से लाइक सर यू नॉट मेंशन दिस बुक। सो इस तरह के पुराणों में और तुम्हें हिस्ट्री का किताब उठा ले तो और रियलिटी में उठा ले तो एक दूसरे के साथ इंटररिलेशन बहुत रहता है कि उतने अच्छी तरीके से इन किताबों में इसके होलीनेस के बारे में हरिद्वार का जो एक्सप्रेस कर को ही। हरिद्वार जो है सभी तीर्थ स्थल यानी सभी होली प्लेस के जैसा या पिलिग्रिमेज प्लेस जैसा पिलिग्रिमेज शहरों के जैसा अपने अंदर का जो पुरानापन है जो एंशिएंटनेस है वो अभी भी ये शहर बचा ले को गया है। हमें रास्ते में हम निकल पड़े तो रास्ते के दोनों के तरफ रोड के दोनों के तरफ बड़े बड़े ऊंचे मकानात दिखा देते हैं और रास्ते उनके रोड जो है टाइट रहती कंजस्टेड रहती है, तो बहुत बड़ा प्लेस नहीं रहता, छोटे छोटे गलियाँ रहती हैं सो होकर को। और वहाँ पे जो उसको लाइन्स में उस स्ट्रीट में जाते रहे तो हम ना वहाँ पे हमारे आँखों को अट्रैक्ट लगने वाला कुछ मंदिर गुड़ीಗಳು आश्रम कुछ धर्मशाला ये सभी हम ना दिखाई पड़ती। ओके ये भी लिखना जो कि पिलिग्रिम पीपल्स को ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड़ी टेम्पल में पूजा कराते हैं, आश्रम में जाकर उन्होंने सेंट या साधु का जो है आशीर्वाद लेती, धर्मशाला में उन्होंने स्टे करती। सो ये तमाम चीज़ें और कभी कभी आश्रम में भी ठहर सकती, कुछ ऐसे आश्रम में ही ऐसा है तो वो भी उसके लिए बोले हमें पिलिग्रिमेज वहाँ भी रह सकती हैं। तो इस तरह का ये तमाम चीज़ें हैं और हर शहरों में हर होली प्लेस के जगह गए तो गंदगी तो रहते हैं, लेकिन गंदगी के अलग जगह रहते हैं, ये जगह अच्छे पाक साफ़ी रहते हैं, अच्छी रहते हैं। और एक पॉइंट क्या बोलेंगे तो भारत के जो 7 जो एंशिएंट होली प्लेस हैं पवित्र नगरಗಳಲ್ಲಿ सो द हरिद्वार आल्सो वन या गंगाद्वार आल्सो वन। नेक्स्ट अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 क्वेश्चन नंबर 2 हरिद्वारಕ್ಕೆ कपिल स्थान ಎಂದು हरिद्वार को जो है कपिल स्थान करको ಹೆಸರು बोलो नाम आने की कारणವೇನು वजह क्या है हरिद्वार को कपिल स्थान करको नाम आने की वजह क्या है किस लिए हरिद्वार को कपिल स्थान बोलती वही द पीपल कॉल्ड हरिद्वार एज द कपिल स्थान जो पुराणों में दूसरे किताबों में दर्ज है हरिद्वार को कपिल स्थान ओके हरिद्वार को कपिल स्थान कर को बुलाखी ऐसा नाम आने की वजह क्या है व्हाट इज द रीजन टू कॉल्ड हरिद्वार एज द कपिल स्थान व्हाट इंसिडेंट हैज बीन हैपन व्हाट इज हैपन ओवर देयर why the name has been came to Haridwar as the Kapilasthan according to ancient time or epics books हरिद्वार का नाम कपिलस्थान पढ़ने की वजह क्या अभी तो हरिद्वार ही है पहले उसको पुराणों के इस महाभारत में से भी उसको कपिलस्थान बोले इसकी वजह क्या पूछ रही सो तो उसका आंसर सॉरी 1 मिनट उसका आंसर रोल कर रहा हूँ मैं तो यहाँ से आप लिखना है किताब में आपको पेज नंबर 10 में ही मिलेगा आंसर ये भी पहला भी इसी में मार्क करके दिखाया तो मैं होना तो रिवाइंड करो या पास करके देख के टिक करके भी आप प्रैक्टिस करते हो क्योंकि तुम ना अच्छे से लेसन आता करको थोड़ा उसमें अलग आंसर है तो तुम ना डिफ़िकल्ट नहीं होना तुम ना मकसद के आसान होना करको इसी में क्या आंसर तुम ना पॉइंट बना को दिखा रहा हूँ सो तो नेक्स्ट क्या सेकेंड वन तो हरिद्वार को कपिल स्थान को नाम आने की वजह क्या ओके राइट तो अब मैं उसका आंसर पढ़ता हूँ उसके बाद में वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ तो ये वर्ड ना कोई 2 निकाल डालना मयूरा है ना यहाँ से उठा लेना सेकेंड आंसर को मयूरा यहाँ से यंदु करेदिದ್ದಾನೆ ये 2 वर्ड नको मयूरा करको लिख ले को मयूरा ये फुल स्टॉप भी निकाल डालो फुल स्टॉप भी निकाल डालो फुल स्टॉप भी नहीं रहना ओके ये वर्ड 2 ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ देखो ये 2 वर्ड भी नहीं रहना तक काट डालो ओके कर डालको ಮಯೂರ ಈ ಹೆಸರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರೊಂದು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಪಿಲ ಸ್ಥಾನ ಸಗರ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬೂದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಗರ ವಂಶದ ಭಗೀರಥನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಲು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಹರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಂತೆ ಇದು मयूरा जो है इस जगह को मयूरा आने से पहले ओके मयूरा कर को हरिद्वार को जो ह्यूएन सांग आया चाइना का जो टूरिस्ट इंडिया आता है उन्हें ओके यहाँ की डायनेस्टीज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर तमाम को डिस्कस करने देखने के वास्ते उन्हें हरिद्वार आता है इंडिया आता है इंडिया आने के बाद अलग अलग प्लेस में विजिट करता है उसी तरह हरिद्वार पे आता है उन्हें मयूरा करके नाम रहता है ओके तो उन्हें मयूरा करके ह्यूएन सांग रखता है हरिद्वार को तो ये नाम आने से पहले मयूरा ई ಹೆಸರಿಗೂ मयूरा इस नाम से पहले ई ಹೆಸರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ मयूरा इस नाम से पहले ಹೆಸರೊಂದು और एक नाम और एक ಹೆಸರೊಂದು और एक नाम हरिद्वार के इत्तू एक और नाम जो था हरिद्वार को मयूरा करके ह्यूएन सांग क्या रखा इससे पहले भी हरिद्वार नहीं हरिद्वार के अलावा मयूरा के अलावा और एक नाम था हरिद्वार को ओके अदे कपिलस्थान वोच कपिलस्थान वोच हरिद्वार को और एक नाम जो था एक नाम रखा गया था हरिद्वार से या फिर मयूरा इससे पहले भी एक नाम रखा गया था वो नाम ये था अदे कपिलस्थान वही जो है कपिलस्थान वो नाम है कपिलस्थान अदे वो नाम है कपिलस्थान तो सगर पुत्रनन्नु सगर वंश के सगर डायनेस्टी के उसके किंग्स जो हैं कपिल महर्षियु उस सगरा वंशज के जो है बेटा सगरा वंशज सगरा के वंशज ही नहीं इस खानदान वंशज के तो खानदान सगरा के खानदान से आने वाले रिलेट रखने वाले उनके बेटा था यानी उनके किंग्स प्रिंस क्या करती कपिला महर्षि कपिला कर को एक ऋषि रहती ऋषि मुनिवर तो ऋषि बैठ को तपस्या करते रहती या कुछ करते रहती तो उसमें उन्होंने भग्न डाल डालती यानी उसको रुकावट बन जाती कौन सगरा के वंशज के जो खानदान के जो प्रिंसेस या किंग ही उनके बेटा था पुत्ररನ್ನು सगरा पुत्ररನ್ನು कपिला महर्षि क्या कर डालता है कपिला महर्षि को तन्ना कोपाग्निंदा अपने गुस्से में
आकर कपिला महर्षि जो है गुस्से के आड़ में आकर उनके बाधा डाले, उनके काम में रुकावट डाले कर को, जो कि उनके सगरा के वंशज के जो बेटा दाही उनको, उन प्रिंसेस किंग्स को अपने गुस्से के मारे श्राप देखो उनको सभी राख बना डालती, बूदी माड़िदा, राख बना देता कौन, कपिला महर्षि श्राप देखो मेरे काम में तुम्हें रुकावट डालती हैं, बाधा डालती हैं, गुस्से में आपको श्राप देखो उनको राख बना देती हैं। नंतर माड़िद नंतर बाद में क्या होता है, आगे चल को सगरा के जो वंशज हैं उसी वंशज के आने वाला भगीरथा कर को नाम वाला किंग बनता, भगीरथा नाम का बंदा किंग बनता। किंग बनने के बाद जो विष्णु पुराण में सब बनाया गया, तकरीबन कितने के 1000 बेटरदां को उन्होंने जलाकर भस्म करे कर को दी, विष्णु पुराण में भी बयान किया है, तकरीबन 40,000 प्लेस और 50,000 प्लेस। ओके, तो उस किताब में तो इन्हें क्या करता, भगीरथा किंग बनने के बाद अगेन उन्हें देख को हमारे ख़ानदान में हमारे पितृ वृंददवरु यानी हमारे बाप के दाखिल वाले वालिद ये वंशज में आने वाले जो हैं उन्होंने राख बन गए, उनको मुक्ति नहीं मिली ना कर को, उन्हें बादशाह बनने के बाद भगीरथा करने वाला सगरा के वंशज का यानी उस ख़ानदान का भगीरथा राजा बनने के बाद अगेन ही बिकम द सेंट बन को तन्ना पितृगढ़ी अपने ख़ानदान के जो चचा जान हैं या फादर सभी हैं उनको सदगति मुक्ति देंगे, मुक्ति सद उनका अच्छा जो है ये करेंगे करको, मुक्ति देंगे करको, काणिसल देंगे करको, गंगे यहाँ पे गंगा नदी को तंदु हरिसिदा लाकर बहाते हैं, स्थलवंते इदु तंदु हरिसिदा स्थल, ये प्लेस वो जगह है जो गंगा द्वार या फिर हरिद्वार है, इसी जगह से कैलाश से जो है नदी इस जगह पर आकर बह रही है करको मानते हैं, इसलिए उसको कपिला स्थाना पड़ा, जो कि वहाँ के एक कपिला महर्षि जो है बैठ को तपस्या करते थे, उनका आश्रम था, राइट। तो उनको जो है उनके काम में सगरा के जो प्रिंसेस हैं, बादशाह हैं या उनके चचा जान सभी जो हैं जो भगीरथा के, उनके बाधा डाले कपिला महर्षि को, रुकावट बने ना कर को, उन गुस्से में आड़ में आकर उनको राख बना डालती। बाद में भगीरथा एज ए किंग बन को आता उनके ख़ानदान से, सगरा के ख़ानदान से। तो भगीरथा यो क्या ऐसा होगा ना हमारे चचा जन को उनको सभी मुक्ति, उनके जो है रूहां भटक रही ना, मुक्ति नहीं मिला ना, उनको रूहां को क्या होना आखिरी ये देना नहीं प्रॉपरली हमें, अब जिस तरह हमें फाइनल राइट्स देती हैं इंसान जो है इंतकाल होने के बाद, तो वैसा उनको फाइनल राइट सीधा मिला नहीं, जलक को राख हो गया वैसा पड़े रह गया नहीं, तो उनको एक फाइनल राइट सीधा देंगे अगर को क्या करता है, इन्हें भगीरथा अगेन सेंट बन को तपस्या में बैठ को शिव भगवान को खुश कर को, शिव भगवान से उन्हें ये कर को ले वहाँ से गंगा नदी को कैलाश से यहाँ पे ले लेकर को उतारता है तंदु हरिदास, इसलिए इसको कपिला स्थाना पड़ा करके बोला जाता है। सो द क्वेश्चन इज दैट ओनली वाई द हरिद्वार हैज़ बीन कॉल्ड कपिला स्थाना। कपिला स्थाना किस लिए बताया गया? सो हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे कपिला महर्षि और भगीरथा है। ओके, भगीरथा किस तरह से उन्हें तपस्या करके सबको बाद में नदी बहा को उनको सभी जो है गंगा की नदियाँ को बह गई तो पानी में बहा देना, लास्ट उनकी अस्थियाँ और जो राख रहती हैं उसको फाइनल रेट्स में, तो अब बहा दिया ना तो उनको मुक्ति यानी उनके रूहों को एक आज़ाद ये मिल गई, फाइनल रेट मिल गया अगर। तो इस तरह से हरिद्वार को कपिला स्थाना बुलाया गया बच्चों, कपिला स्थाना बुलाया गया। सो वाई द हरिद्वार बिकम्स कपिला स्थाना in ancient time. So we have discussed two questions, दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किया। सो सबसे वन दैट आल्सो यू गॉट 2 marks, सेकेंड वन आल्सो यू रिटर्न करेक्टली, सो यू गॉट 2 marks, 2 marks, that's 4 marks we have cover up. Now अब थर्ड वन जाएंगे बच्चों, थर्ड वन प्रश्ने मूरु, क्वेश्चन नंबर 3 ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿರುವ प्रसंगಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, यानी महाभारत की किताब में, महाभारत भी एक एपिक बुक है, पुराणों की किताब है, राइट। तो महाभारत में गंगाद्वारा इज नथिंग बट हरिद्वारा ओनली करके वॉल्यूम में ऑलरेडी अलग अलग पुराणों में गंगाद्वारा बुलाया, एक जने एक नाम देखो ही हरिद्वार को, तो ओके मेन नाम जो है हरिद्वार है, उसके अलग अलग सब नेम्स भी देखो ही से, जैसे आप समटाइम्स योर नेम इज़ देयर, राइट, पूरा नाम नहीं बुलाते, तुम्हारा हाफ नाम बुलाते, निक नेम बुलाते, नहीं वैसा। तो महाभारत में गंगाद्वारा या फिर हरिद्वारा के बारे में उल्लेखಗೊಂಡಿರುವ यानी बताया गया या फिर दर्ज किया गया प्रसंगಗಳು, इंसिडेंट,
ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ. ಶೋ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. Okay, share the incident or show the incidents. Okay, in Mahabharat Gangadhar has been registered many incidents. बहुत सारे जो है किस्से इस महाभारत में इस जगह को लेकर होकर ही गंगाद्वार के पास महाभारत के कई जो है इंसिडेंट हो कोई, यानी गंगाद्वार में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गई, बहुत बारे किस्से हो कोई हरिद्वार में, तो महाभारत में उसको दर्ज कर कोई महाभारत की किताब एक एपिक बुक, तो उसमें जो बता कोई इंसिडेंट्स या फिर किस्से, वो किस्सों को बताओ. यानी महाभारत किताब में जो किस्से बताए गए हैं हरिद्वार के बारे में या गंगाद्वार के बारे में वो लिखिए. सिंपल, महाभारत एक किताब है तो इसमें गंगाद्वार या फिर हरिद्वार दोनों एक ही बताया हूँ. हरिद्वार और गंगाद्वार बोथ आर सेम दैट ओनली. ओके, तो गंगाद्वार के जगह जो किस्से घटी वो किस्से क्या हैं, वाट इन्सिडेंट हैज़ बीन ಹ್ಯಾಪನ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಹಾಭಾರತ್ ನಿಯರ್ ಗಂಗಾದ್ವಾರ್, ಇನ್ ಗಂಗಾದ್ವಾರ್, ನಾಟ್ ನಿಯರ್, ಇನ್ ಗಂಗಾದ್ವಾರ್. ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿयर ओनली. आई विल शो यू. तो क्या क्या किस्से होते हैं तो लेसन एक्सप्लेनेशन में बता को और तुम ना बोल को इसके बारे में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है. ऐसा करो अगेन वी कम बैक टू दैट क्वेश्चन विथ आंसर. तो उसी क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ अब हमें आ रही, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा थर्ड आंसर, जो कि महाभारत के अकॉर्डिंग क्या क्या किस्से को बताया गया हरिद्वार के बारे में. तो देखो पहले आंसर पढ़ता हूँ, देन वी गो फॉर ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಗಾದ್ವಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಂತನುವಿನ ತಂದೆ ಪ್ರದೀಪನು ಗಂಗಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದನು. ಗಂಗೆ ಕನ್ನಿಕೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಆಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದನು. ದ್ರೋಣನ ತಂದೆ ಭಾರದ್ವಾಜನು ಅಪ್ಸರೆಯಾದ ಘೃತಾಚಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಗೊಂಡು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾದದ್ದು ಗಂಗಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಗಂಗಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಆತ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಗಲೋಕದ ಕನ್ಯೆ ಉಲೂಪಿ ಅವನನ್ನು ಮೋಹಗೊಂಡು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಅವಳನ್ನು ವರಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ ಆಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ओके, तो थोड़ा लेंथी है ना सर. सो 3 इंसिडेंट को तुम्हें लिखना ही पड़ेगा बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग टू राइट. सो देन यू राइट, यू कैन राइट. सी फ्रॉम हियर महाभारतदಲ್ಲಿಯೇ थर्ड वन यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा. इसमें आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर एंड राइट, यू कैन राइट नथिंग एंड समथिंग. बोलिए पूरे लिखे तो यू विल गेट 2 मार्क्स. सो महाभारतದಲ್ಲಿ महाभारत के किताब में, उसके एपिक किताब में गंगाद्वार, गंगा के जो द्वार है यानी हरिद्वार है, हरिद्वार की जगह, इस जगह के बारे में उल्लेखा दर्ज किया, बताया गया है. साकಷ್ಟು ಸಲ, बहुत बार ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, देखा गया है. ये देखा गया है कि महाभारत की किताब में बहुत बार गंगाद्वार का जिक्र किया गया है. अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट. तो क्या वो किससे क्या वो क्या को अब देखेंगे. सबसे फर्स्ट शंतनु का किस्सा, शंतनु का मैटर उठा लेना. महाभारत में कई बार हरिद्वार का जिक्र किया गया, उल्लेखा जिक्र किया गया है बहुत बार. साकಷ್ಟು ಸಲ ये देख सकते हैं महाभारत की किताब में. तो उसमें सबसे पहला किस्सा क्या बता रही हैं ऑथर, शंतनुविನ ತಂದೆ. शंतनु एक प्रिंस, उसके अब्बू ತಂದೆ प्रदीपनु, इनोबी बादशाह, इनोबी किंग. जो शंतनु के अब्बा प्रदीपा क्या करती, गंगाद्वारा में आको, यानी हरिद्वार की जगह को गंगाद्वारा बोलते थे, नहीं पहले वो बोल रहा हूँ. तो गंगाद्वार में आको तपस्या करती, तपस्सन्नाचरिसिदरु, तपस्या करती, बैठ को मेडिटेशन करको, भगवान को खुश करना करको, उनको बैठ जा को मंत्र पढ़ को जप करते हैं. दैट इज कॉल्ड तपस्सन्नाचरिसिदरु. तो उन्होंने तपस्या की,
तो तपस्या करने के बाद गंगे जो है कन्निके का रूप धारण करके आते हैं। गंगे के तो गंगा रिवर जो है, गंगा मैया कन्निके ना किस्म की औरत का रूप धारण करके, रूपा वन्नुत्ताड़ी, नागिन इंसान बन जाते हैं, इंसान नागिन बन जाती है, देखो ही नहीं तुम्हें सीरियल्स में। सेम हियर गंगे हैज़ बिकम कन्निके, कन्निके अगेन गंगे। तो कन्निके का रूपा वन्नुत्ताड़ी, उसका रूप धारण करके तन्नन्नु अपने आप को परिग्रहिसुवंते, अपने आप को शादी कर लियो करको आवनन्नु उसको पूछ लेती है, केलिकोंडलु उसको पूछ लेती है। यानी शंतनु जो है अब्बू प्रदीपा जो गंगा द्वार में तपस्या करती, शंतनु के अब्बू जो प्रदीपा ही इन्हों गंगा द्वार में तपस्या करको गंगे को कन्निके का रूप धारण कराती तो कर ले को आते, उस तपस्या करती ना उस दौरान गंगे कन्निके का रूप धारण कर ले को आको, मुझे तुम शादी हो जो प्रदीपा अगर को पूछते। लेकिन आदरे आता आकेयन्नु, लेकिन मैं तुम्हें बेटी के जैसा, तन्ना मगड़ंते, लेकिन मैं तुझे मेरी बेटी जैसा मानता हूँ, भाविसुदागी, मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, मैं कैसे शादी हो जाऊँ। ही केम फॉर हिज सन टू मैरी विथ गंगा टू द शंतनु, शंतनु इज द सन ऑफ प्रदीपा, राइट। तो मैं अपने बेटे शंतनु के साथ तुम्हें ब्याह करा सकता हूँ करको अब नेक्स्ट रखता है आके इष्टपट्टे। इफ़ यू लाइक गंगे, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहोगे तो तन्ना मगनिಗೆ अपने बेटे को मದುವೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ, शादी करके दूंगा, इस तरह से बताता है ತಿಳಿಸಿದನು। तो महाभारत में जिक्र होगा, महाभारत का एक सीन आता है, एक इंसिडेंट जो किताब में बताया गया है, इसका हरिद्वार का या गंगा द्वार का नाम लिया गया। कैसा आगा तो शंतनु जो है, शंतनु के अब्बू प्रदीपा गंगा द्वार के पास आको घोर तपस्या करती, तब गंगे जो है, गंगा नदी कन्निके औरत का रूप धारण कर ले को आको शादी कर ले तुझ मंजे कर को प्रदीपा को पूछते, गंगे या कन्निके, गंगेश कन्निके का रूप धारण कर को रहते सो अवनन्नु केल के प्रदीपा को पूछ लेते हैं। तो प्रदीपा जो शंतनु का अब्बा है उन्हें बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा देखता हूँ, मैं कैसे शादी कर लूँ, अगर तुम चाहती हो तो मेरे बेटे से तुम्हें ब्याह कर सकती हो करके बताता है। सो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट हैज़ बीन मेंशन्ड, महाभारत में जो गंगा द्वारा का जो है बारे में बताया गया है। क्या है देखो गंगा द्वारा, ओके आ गया फर्स्ट इंसिडेंट। अब सेकेंड इंसिडेंट या सेकेंड किस्सा जो कि गंगा द्वारा कर को बताई उसके बारे में। द्रोणना तंदे भारद्वजनु, द्रोणा के पिताजी, ये महाभारत में आती हैं द्रोणा कर को, इन्हों आगे चल को पांडवास के शाही उस्ताद बनती सुनो, इनके आश्रम में बुला को पांडवा कौरवास इनको सबको बुला को यूं सिखाती, तो प्रिंस राजाओं को सिखाते थे, वैसे शाही उस्ताद द्रोणाचार्य भी बोलती हैं। ओके, द्रोणा के अब्बू भारद्वजा कर को थे, उनके अब्बू का नाम भारद्वजा, उन्होंने अप्सरे खूबसूरत सी औरत जो कि उसका नाम घृताची करके रहता है, अप्सरे खूबसूरती, किसके द्रोणा के अब्बू जो भारद्वजा उन्होंने एक खूबसूरत सी औरत घृताची को कंडू देख को उसकी खूबसूरती को हार मान को, यानी उसके ऊपर चाहत आ जा को क्या करती, शादी करती। बाद में आगे चल को उनका बेटा द्रोणाचार्य जो है जन्म लेता, द्रोणाचार्य ना हुट्टी गए, यानी द्रोणाचार्य पैदा होकर आता है। ओके, कारणनादद्दु वो भी गंगा द्वार में। तो द्रोणाचार्य जो पैदा होती या फिर उन्होंने शादी होकर रहती, उनकी खूबसूरती देखो जो है नो चाह को द्रोणाचार्य से जो है द्रोणाचार्य उनका बेटा बन को आगे पैदा होता। सो ये दूसरा किस्सा, किस तरह से गंगा द्वार का नाम लिया गया है। यानी सेकंड किस्सा क्या है तो गंगा द्वार में द्रोणा के अब्बू जो है भारद्वज, एक खूबसूरत सी औरत या लड़की कल्ड घृताची, उसको देख को अपना मन हार को उसके साथ ब्याह कर को द्रोणाचार्य नाम के बेटे को जन्म देती। वो कहाँ पे तो गंगा द्वार में। तो ये भी जो है इंसिडेंट बताया गया, दूसरा इंसिडेंट। महाभारत में दो किस्से जो कि गंगा द्वार कर को नाम लिए, हरिद्वार को कर। सो नेक्स्ट थर्ड किस्सा, तीसरा इंसिडेंट, तीसरा किस्सा क्या था जो कि अर्जुना जो था आफ्टर द कौरक्षेत्र की जंग के बाद, महाभारत में जो जंग होती बहुत बड़ी जो कि पांडव और कौरव के दरमियान, अर्जुना और पांडव फतेह हासिल करने के बाद एक तीर्थ यात्रा जाती, यानी एक पिलग्रिमेज प्लेस को विजिट करके आएंगे, हमें अब जंगा जीती ना अगर को, वैसे तीर्थ यात्रा पर निकलता है, यानी पिलग्रिमेज प्लेस पर एज ए पिलग्रिम इन्हें निकलता है। निकलने के वक्त क्या होता है, दरमियान में उस दरमियान में ಕೆಲವು काला कुछ दिन गंगा द्वार में ठहरता है। गंगा द्वार यानी देखो यहाँ आगा, गंगा द्वार आगा, यहाँ भी आगा, सेकंड किस्से में आया, फर्स्ट किस्से में, तीसरे किस्से में भी आगा। अर्जुन जब
एज ए पिलिग्रिमेज प्लेस पर निकला तो रास्ते में गंगा द्वार की जगह उन्हें ठहरा था या हरिद्वार की जगह ठहरा था। तो एक दिन क्या होता, ಒಂದು दिन एक दिन आता वो जो है ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು अर्जुन गंगे के पानी में स्नान ಮಾಡುವಾಗ जो पानी नहा रहा था गंगे के पानी में, तब क्या हुआ, नागलोकದ कन्या, नागलोक की जो राजकुमारी है उलूपी करने वाली, नागलोक यानी सांपों का एक लोग, सांपों की दुनिया की जो राजकुमारी एक लेडी है, उन्हें उलूपी करके उन्हें उसको देखता है नहाने के दौरान। देख को ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಗೊಂಡು, अर्जुना को देख को उन्हें क्या होती है, अपना मन खो को उससे एक शादी होने का प्रपोज कर को क्या करते हैं, बुला लेकर हेले चले दुಕೊಂಡು अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेने के बाद ಅವಳನ್ನು वरिष्ठिता, उसको जो है शादी होता, अर्जुना जो है उलूपी को शादी होता। आके अन्नु बाद में शादी होने के बाद दोबारा उसको गंगा द्वार लिए बिट्टू वापस से उसको गंगा द्वार में ले का को रख देता है, वापस से उसको गंगा द्वार में जो है ला को रख देता है, छोड़ देता है। और अपनी तीर्थ यात्रा अपनी पिलिग्रिमेज प्लेस पे जो विजिट करने के लिए निकले वो आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से 3 किस्से जो कि क्वेश्चन में पूछे कि हरिद्वार का नाम महाभारत में जो है गंगा द्वार के बारे में जो बताया गया है, किस्सों को बताया गया है 3 किस्से, वो कौन से किस्से हैं लिखो। महाभारत में गंगा द्वार के बारे में जो 3 किस्से हो कोई, वो 3 किस्से लिखो। 3 किस्से में सबसे पहला किस्सा तो तुम्हें मालूम है, शंतनु का तंदे प्रदीपा का किस्सा क्या होता है। दूसरा को द्रोणा पैदा होता नहीं भारद्वाज का एज ए सन हो को वो किस्सा। और तीसरा किस्सा जो अर्जुना का किस्सा, अर्जुना का क्रश किस्सा। तो इतना 3 किस्से हमें लिखती, इतना लिखे बाद जो है हम ना डिटेली जो है 2 मार्क्स मिलती हैं। 3 किस्से हमें लिखे। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड 3 क्वेश्चन आंसर्स। वन इज 3 क्वेश्चन आंसर के टोटल 6 मार्क्स के हमें जो है अब डिस्कस करके वी हैव कवर द 6 मार्क्स आंसर्स। फर्स्ट वन 2 मार्क्स, सेकेंड वन 2 मार्क्स एंड थर्ड वन 2 मार्क्स, टोटली 6 मार्क। ओके, अब ये 4th वन एक बचा है, वो अगली क्लास में हमें डिस्कस करेंगे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।